दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कक्षा 11 आ 12 के नया पाठ्यक्रम के विरोध में माइतीघर मंडला में प्रदर्शन। गणित विषय की कमजोर बनाव के खोजल आरोप। कोरोना जोखिम कायमे रहला से कुछ समय विद्यालय ना खुले के शिक्षा मंत्री के स्पष्टोक्ति। वैकल्पिक सिकाई प्रणाली की प्राथमिकता देवेला आग्रह। दशहरा के टिकट बुकिंग शुरू करे के नेपाल यातायात राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ की तैयारी। कोरोना से कैसे सुरक्षित रहल जाए विषय में छलफल होगी। यूक्रेन में सैन्य विमान दुर्घटना में 22 की मृत्यु, 2 की अवस्था गंभीर। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स आ सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा होगी। अब पूरा समाचार। सरकार से हाल साले जारी कैले कक्षा 11-12 के पाठ्यक्रम के विरोध में विभिन्न शैक्षिक समूह माइतीघर मंडला में विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। कक्षा 11-12 के नया पाठ्यक्रम में गणित विषय हटावल कहत विभिन्न शैक्षिक समूह माइतीघर मंडला में विरोध प्रदर्शन कैलक। सरकार से पाठ्यक्रम के विषय में बेर बेर छलफल आ बहस कैला पर भी सरकार परिमार्जन खातिर काम शुरू ना कैल नेपाल गणित समाज के आरोप बा। हाम्रो चाहिँ गणित विषयको कक्षा 11 र 12 को जुन अहिले सरकारले लिएर आएको जुन चाहिँ नयाँ प्रारूप, त्यो प्रारूपप्रति हाम्रो चाहिँ विरोध छ। गणितको जुन पहिले अहिलेसम्म हाम्रो जुन चलिआएको थियो नि त्यसको दायरालाई सङ्कुचित पार्नुभएको छ। प्रदर्शन के क्रम में नेपाल गणित समाज, गणित विज्ञान समूह, गणित शिक्षा परिषद सरकार गणित विषय के कमजोर करे के खोजल आरोप लगौले बा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल कोरोना वायरस के जोखिम कायमे रहला से कुछ समय विद्यालय ना खुले के बतौले बानी। मंत्री पोखरेल शिक्षा पत्रकार समाज से आज आयोजित कैल वैकल्पिक सिकाई के कार्यान्वयन में संचार माध्यम की भूमिका विषय वर्चुअल छलफल में शिक्षालय में संक्रमण देखला पर ओकरा के नियंत्रण करला कठिन होखे के भइला से अभिन खातिर सूचना संचार प्रविधि के प्रयोग में आधारित वैकल्पिक प्रणाली में जोड़ देवेला आग्रह कैने। मंत्री पोखरेल न्यूनतम सिकाई के सुनिश्चित खातिर सरकार आकस्मिक कार्य योजना लिया के कुआर पहिलका हफ्ता से कार्यान्वयन शुरू कैला से सब स्थानीय तह के संबंधित विद्यालय में शिक्षक सबके अनिवार्य पुगे खातिर निर्देशन कैले बानी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेपाल चीन सीमा अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक करला माग कैले बा। हुमला के लिमी उपत्यका में चीनिया पक्ष से नेपाली भूमि अतिक्रमण कैल खबर अइला बाद हुमला के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में टोली कैल गईल रहे। टोली के रिपोर्ट ना आउते सरकार चीन से नेपाली भूमि अतिक्रमण ना कैल बतौला बाद नेपाली कांग्रेस सरकार पर जल्दीबाजी में टिप्पणी कैल आरोप लगौले बा। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा एक विज्ञप्ति जारी करत स्थानीय प्रशासन से देहल विवरण के आधार में संघीय सरकार से सीमा संबंधी वास्तविक विवरण सार्वजनिक ना कैल रहस्यमय भइल बतौले बारन। परराष्ट्र मंत्रालय से जल्दीबाजी में टिप्पणी कैल सहायक प्रजीय के स्पष्टीकरण पूछल आ स्थलगत अध्ययन के विवरण सार्वजनिक करला लेट कैला से सीमा कब्जा नइखे कैल कहेवाला सरकार के आधारणा पर आशंका खड़ा भइल कांग्रेस जनौले बा। नेपाल यातायात राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ कार्तिक से शुरू के दिन में लंबा मध्यम दूरी खातिर दशहरा के टिकट बुकिंग शुरू करे के जनौले बा। कोरोना के कारण लंबा समय बंद रहला से कारण अधिकांश आदमी सब काठमांडू छोड़ चुकला से अभी नहीं जल्दीबाजी ना भइल व्यवसायी सबके कहना बा। शिक्षण संस्था सब समेत बंद रहल अवस्था में विद्यार्थी तथा यात्रु के चाप अगिला वर्ष सबसे जैसन ना होखे के कहत लेट करके बुकिंग कैला पर भी संभव होखे के महासंघ जनौले बा। दशहरा खातिर पूर्ण सीट क्षमता में बस संचालन करे देवेला व्यवसायी सबके मांग बाटे। आधा सीट क्षमता में ही सवारी साधन संचालन कैला से यात्रु के चाप बढ़े के कहत महासंघ पूर्ण सीट क्षमता में ही बस संचालन करे देवे के मांग कैले बा। व्यवसायी सब सरकार हवाई उड़ान के पूर्ण सीट क्षमता में संचालन करे के देहला बाद बस के रोकल न्याय संगत ना भइल उ सबके तर्क बाटे। चाड पर्व में सार्वजनिक यातायात संचालन खातिर यातायात व्यवस्था विभाग बिहान बैठक बोलौले बा। बैठक में अग्रिम टिकट बुकिंग, कोरोना महामारी से सुरक्षित होखेवाला उपाय के बारे में छलफल होखे के विभाग जनौले बा।
नेपाल सरकार पर्यटन मंत्रालय कार्तिक 1 गते से विदेशी पर्यटक के नेपाल भ्रमण में आवे देवे के भइल बाटे। मंत्रालय हवाई मार्ग से नेपाल आवे वाला पर्यटक के अनअराइवल वीसा के व्यवस्था सहित नेपाल प्रवेश खुला करे के तैयारी कैलक। पर्यटन मंत्रालय हवाई मार्ग से आवे वाला पर्यटक के ही अनअराइवल वीसा देवे के जनौले बा। विदेश से आवे वाला पर्यटक के अनिवार्य 7 दिन क्वारंटाइन के प्रावधान बनावल जनौले बा। कुछ समय पहले बहराइन के राजपरिवार के नेपाल भ्रमण में भी यह नियम लागू भइल रहे। क्वारंटीन में रहल 5 दिन में स्वाब परीक्षण बाद 6ठा दिन में पर्यटक के यात्रा सहजता खातिर नाटा ग्रुप वीसा कार्यान्वयन के लियावे के योजना बनौले बा। यात्रा सबके बुकिंग मुताबिक भ्रमण योजना के आगे बढ़ाव के नाटा जनौले बा। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आ अध्यागमन विभाग के सहकार्य में विदेशी पर्यटक के विवरण राखे खातिर फॉर्म तैयार कर रहल भी नाटा जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। दक्षिण कोरिया ईपीएस कानून में बदलाव करे के तैयारी के साथ अभी के नियम के भइल कुछ बुदा के संशोधन खातिर संसद में पेश कैले बा। कार्यस्थल परिवर्तन कैल श्रमिक भी कमिटेड होके कोरिया में सहज तरीका से फेरू रोजगारी प्राप्त कर सको कह के कानून में बदलाव के तैयारी कैलक। कामदार पहले छोड़ल काम के ही क्षेत्र में नया काम में लागे पड़े के भाषा आ काम के दक्षता पूरा करके उस श्रमिक से दोसर कंपनी में कम्ती में भी 1 बरस काम कैल होके पड़ी। अभी तकले कोरिया में कंपनी के कारण बाहेक कार्यस्थल बदला पर 4 बरस 10 महीना वीसा उड़वा के स्वदेश लौटला बाद फेरू कमिटेड श्रमिक के रूप में जाए ना मिले के नियम बाटे। कंपनी में यौन दुर्व्यवहार में परखे कार्यस्थल परिवर्तन कैल श्रमिक दोसर कंपनी में 1 बरस ना पुगला पर भी संबंधित निकाय के सिफारिश में फेरू कमिटेड श्रमिक के रूप में काम करे देवे के कानून समेत संशोधन के तैयारी कैले बा। बाघ के आक्रमण में परके चितवन में 1 जने के मृत्यु भइल बाटे। चितवन राष्ट्रिय निकुंज के आड़ में रहल बेल शहर मध्यवर्ती सामुदायिक वन में घास काटे गईल भरतपुर महानगरपालिका 13 के 65 वर्ष के जगदीश चौधरी के बाघ के आक्रमण से मृत्यु भइल है। निकुंज के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थानीय के ज्यान जाए वाला हिसाब से वन्य जंतु से आक्रमण कैल चालू आर्थिक वर्ष में ही दोसर का घटना है। अगिला आर्थिक वर्ष में चितवन निकुंज के मध्यवर्ती क्षेत्र में वन्य जंतु से आक्रमण कैला पर 5 जने के निधन भइल चितवन राष्ट्रिय निकुंज जनौले बा। पश्चिम नवलपरासी में बाढ़ से स्थानीय के बहुते समस्या भइल बाटे। पश्चिम नवलपरासी के सरावल गाउँपालिका पालही नंदन गाउँपालिका के कुछ बस्ती सबके घर ही हटावे के अवस्था आयल बा। 2 दिन से भारी बरखा के कारण पश्चिम नवलपरासी के सरावल गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 और 7 पलही नंदन गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 डुबान में पड़ल बा। बाढ़ के कारण घर में भइल चाउर और दाल लगायत के अन्य खाद्यान्न के सामान सब डूबल एक स्थानीय बतावलन। ऐसे ही गाई भैंसी के राखे के समेत समस्या पड़ल बा। धान चाउर सबै यताउता भयो हामीहरूको अब के गर्ने, हामी गरीब मान्छे रासन लिन जान्छौँ महेशपुरबाट हाकिमहरू आएछन्। ऐसे ही पालही नंदन गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 शंकरपुर में भी पानी से घर सब डुबान में पड़ला बाद कुछ घर परिवार विस्थापित भइल बा। कुछ लोग रिश्तेदार के घर में शरण लेवे पुगल बा। घर में पानी हिल गइल बा, सब कुछ बह गइल बा। कहाँ जात हो? जाता नहीं गड़ौरी ले जाते। अब का बा घर में खाए पिए के रहे के जगह का बा? कुछ नहीं बाटे। बाढ़ से खाद्यान्न सामग्री डुबा देहला के बाद कुछ लोग भूखे बैठे परे के अवस्था भी आइल बाटे। वार्ड नम्बर 1 को शंकरपुरका गाउँवासीहरू चाहिँ एकदम पीडित छन्। बिचराहरू चाहिँ खान पाउँदैनन्, चाहिँ अब खाना नपाएर चाहिँ अब कोही चाहिँ बिरामी पऱ्यो भने हस्पिटल कसरी जाने, चाहिँ अब डुबान चाहिँ चामल सामल भिजिसकेछ मान्छेहरूको चाहिँ। डुबान भइल क्षेत्र में हरेक बरस बाढ़ आवे के भइला से एकर दीर्घकालीन व्यवस्थापन करे के आवश्यक रहल स्थानीय सबके कहना बा। अब हमन के हो घरे बाणी अपन पानी अचानक में आयल है, कहली माचा बना ली। बेटा वो रहल जरवाइल कैसो गइल है, टांग टूंग के ले आयल है। एक बेर हमें पकड़ के लेना है, हौ छगड़ी लेना, छगड़ियों मर गई। अब जन रहल तन दही बही गइलो हरे, अब हम का करी। एने सरावल गाउँपालिका डुबान में पड़ल और विस्थापित सबके तथ्याङ्क संकलन कर रहल बा। र हामीले पनि सरावल गाउँपालिकाबाट अहिले डाटा सङ्कलन हामी गर्दैछौँ। डाटा सङ्कलन भइसकेको छ। पूर्ण रूपमा क्षति भएको घर कतिवटा छन् र तपाईँको पानी डुबान भएको कतिवटा छन् र तपाईँको धान पूर्ण रूपमा कसको कति क्षति भएको छ भन्ने कुरा आएपछि पश्चिमी नवलपरासी में पानी के निकास न भइल सरावल गाउँपालिका, पालही नंदन गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका सब प्रत्येक बरस में डुबान में परेला।
जिल्ला के तथ्याङ्क मुताबिक 12 घर पूर्ण रूप में क्षति भइल औरी क्षति के विवरण आवश्यक भइला से तथ्याङ्क संकलन कार्य हो रहल प्रमुख जिला अधिकारी सागरमणि पाठक जानकारी देहनी। नवलपरासी से अनिल यादव की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। भारत से प्याज के आवे के रुकला बाद व्यवसायी सब स्टॉक में राखल प्याज के भाव एकाएक बढ़ौले बा। धरान स्थित कृषि उपज बाजार में प्याज के भाव ज्यादा बढ़ल शिकायत उपभोक्ता सबसे अइला बाद उप महानगरपालिका भाव मिलौले बा। भारत से बीतल भादो 29 गते से प्याज आपूर्ति रुकला के बाद व्यवसायी सब स्टॉक में राख के प्याज के भाव एकाएक बढ़ौले बा। धरान स्थित कृषि उपज बाजार में प्याज व्यवसायी सब 45% से ज्यादा भाव बढ़ा के प्रति केजी 55 रुपया में बिक्री करते आइल प्याज 90 रुपया में बिक्री कर रहल बा। उपभोक्ता सबके शिकायत बढ़ला के बाद धरान उप महानगरपालिका प्रति केजी 70 रुपया कायम कर देले बा। अहिलेको चाहिँ प्याजको जुन अभाव छ त्यो प्याजको अभावलाई सहजीकरण गर्नको लागि अहिले कृषि उपज बजारमा रहेको र धरानमा रहेको स्टक भनौँ विशेष गरी हाम्रो 4-5 जना व्यापारीहरूसँग रहेको प्याजको स्टकलाई 29 गतेसम्मको चाहिँ खुद्रा मूल्यको आधार र थोक मूल्यको आधारलाई समायोजन गरेर हामीले आज 70 रुपियाँ चाहिँ बढीमा 70 रुपियाँ चाहिँ दिने गरी भनेका छौँ। भारत से प्याज आयात में खुला ना कैला तकले स्टॉक प्याज बिक्री के खातिर भाव समायोजन कैल गई है। उप महानगरपालिका प्याज के भाव समायोजन कैला पर भी व्यवसायी सब असंतुष्टि जनौले बा। विराटनगर से प्याज खरीद करके ल्याउ परे के अवस्था रहला से भाव समायोजन में समस्या होखे के व्यवसायी सब के दाबी बा। उपभोक्ता हुनुहुन्छ अथवा जति नै घन्छ यहाँको जनता हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कहिले पनि नपाओस् भन्ने पक्ष छैन, पाउनै पर्छ भन्ने कुरोको निर्णय जतिखेर पनि लिएको हुन्छु। 2 रुपियाँ बढी लागोस् तर चाहिँ माल चाहिँ पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी प्रयासमा छौँ। तर उहाँले हौसला बढाइदिए हामी पुर्तालमा जतिखेर पनि रेडी हुन्छौँ। उहाँले चाहिँ अब पुर्ताल हौसला बढाएन भने त हामी चाहिँ डेली घटै लगाएर चाहिँ बेच्ने अवस्थामा हुन्छ। तर दुईतिर हेर्नुपर्छ, व्यापारीलाई पनि हेर्नुपर्छ। अरू ठाउँ जस्तो विराटनगरमा बोर्ड लगाइदिएछ गद्दुहरूमा 80 रुपियाँ, उहाँ पनि सिडिओ कार्यालयवाला हाम्रो 13 नम्बर वडा अध्यक्षको मेसेजै आएछ मोबाइलमा, बुझ्नुभयो? त्यहाँ 80 रुपियाँ तोकिदिएछ। हामीले ठिकै भनेको, अब सीतारामजी हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले भनेको ठिक छ 80 न 75 70 ल 75 मा गरिदिनु, त्यो पनि हाम्रो कुरो मान्नु भएन। अनि उहाँको जो इच्छा लाग्यो उहाँहरूको जबस्ती हामीलाई अब 70 मा बेच्नै पर्छ भनेर। कृषि उपज बाजार के मुताबिक धरान कृषि उपज बाजार में वार्षिक 50 करोड़ बराबर के प्याज के कारोबार होते आइल बा। सुनसरी से दिनेश गजमेर की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल होगी। अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता हैदराबाद अपन दोसर का खेल खातिर मैदान उतरी। कोलकाता हैदराबाद बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक संझिया 7:45 बजे शुरू होगी। दिनेश कार्तिक के कप्तानी में मैदान उतरे वाला कोलकाता पहिल का जीत निकाले के लक्ष्य सहित मैदान उतरी। कोलकाता पहिल का खेल में मुंबई इंडियंस से 49 रन से हारल रहे। एने डेविड वार्नर के कप्तानी में मैदान उतरे वाला हैदराबाद भी पहिल का जीत के खोजी में बाटे। पहिल का खेल में हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से 10 रन से हारल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कक्षा 11A-12 के नया पाठ्यक्रम के विरोध में मैत्रीघर मंडला में प्रदर्शन। गणित विषय की कमजोर बनाव के खोजल आरोप। कोरोना जोखिम कायम रहला से कुछ समय विद्यालय ना खुले के शिक्षा मंत्री के स्पष्टोक्ति। वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली के प्राथमिकता देवला आग्रह। दशहरा के टिकट बुकिंग शुरू करे के नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ के तैयारी। कोरोना से कैसे सुरक्षित रहल जाए विषय में छलफल होगी। यूक्रेन में सैन्य विमान दुर्घटना में 22 की मृत्यु, 2 की अवस्था गंभीर। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा होगी।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।